नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदुओं को जलाया जा रहा है। ताज़ा घटना 18 तारीख को हम सब ने देखा। एक हिंदू युवक दीपू, किस तरह से उसको नग्न अवस्था में पेड़ पर लटका दिया गया और उसके बाद उसको जला दिया गया। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या इससे भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो गए? क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान बैक कर रहा है? क्या ये कोई पाकिस्तान की साजिश है? जब से यूसुफ सरकार आई है तब से वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले हमने देखा शेख हसीना सरकार का भारत के प्रति रुख नरम था, लेकिन ये सरकार, यूसुफ सरकार, इसकी जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, वीएचपी ने प्रदर्शन किया है बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, हाई कमीशन के बाहर। आज बांग्लादेशी हिंदू युवक की जो मौत हुई है उस पर अब विरोध हो रहा है और इसको लेकर जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको गुस्सा आ रहा है। आपको बता दूं, बीजेपी की जो वेस्ट बंगाल यूनिट है उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, वो भी आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वीएचपी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, हादी की हत्या की गई और उसके बाद जिस तरह से हिंसा भड़की हम सब ने देखा। 18 दिसंबर को दीपू उर्फ दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई। यह कहा गया कि उसने फेसबुक पर अजीबोगरीब पोस्ट लिखी, यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काई, लेकिन बाद में इसका कोई सबूत नहीं मिला। इस तरह की खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को, जो प्रणव वर्मा है, उनको तलब किया है। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है। एक वीक में 2 बार बुला लिया गया है। बांग्लादेशी छात्र नेता हादी की मौत के बाद भारत विरोधी प्रदर्शन और फिर मेमेम सिंह जिले में दीपू की मॉब लिंचिंग को लेकर यह बात साफ है कि अब रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। और ये भी आरोप सोशल मीडिया पर कई लोग लगा रहे हैं कि उसका जो आरोपी है वो भारत में छिपा हुआ है, हादी का, जिसने हत्या की है। ये इसको सरासर भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। इस तरह के उल जलूल आरोप लगाने का कोई सेंस नहीं है। आपको बता दें, कोलकाता में मंगलवार को बांग्लादेश सरकार के प्रमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद से लेकर जम्मू में और तमाम जगहों पर जबरदस्त विरोध किया। बांग्लादेश ने मंगलवार को भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर भी हमले को लेकर चिंता जताई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आपके देश में इस तरह की हिंसा हो रही है, हिंदू टारगेट्स हो रहे हैं, तो ये अपने आप में कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। वहाँ की सरकार को चाहिए कि इस तरह से टारगेटेड किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना। वहाँ जो हालात पैदा हो रहे हैं उसको लेकर निश्चित रूप से भारत ने इसका विरोध किया है और इससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें आगे आपको बता दूं, बांग्लादेश ने कहा है कि भारतीय दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा है कि इन घटनाओं से डिप्लोमैट्स और हाई कमीशन की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ है। उसने भारत सरकार से अपील की कि वे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस तरह की घटना है। आपको बता दें, 22 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीज़ा सेंटर में तोड़फोड़ हुई थी। 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन भी हुआ था। अब आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि हुआ क्या। 14 दिसंबर को सबसे पहले बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया। शेख हसीना के बयानों पर नाराजगी जताई गई और उनको तलब किया गया। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र की हत्या हो गई और हत्या के बाद उसके शव को आग लगा दी गई। 19 दिसंबर को बांग्लादेश और बाहर के देशों में आक्रोश फैल गया इससे। 20 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। 22 दिसंबर को यानी कल सिलीगुड़ी में वीएफएस कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। 23 दिसंबर को आज यानी कि बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर नई दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और बांग्लादेश ने भारत के उच्चायोग को आज दूसरी बार तलब कर लिया है। लगातार तनातनी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? बांग्लादेश के गृह मंत्रालय का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपी ने भारत में शरण ली है। तो फिर क्यों ये कहा जा रहा है, क्यों इस तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं, जब खुद वहां का गृह मंत्रालय कह रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई सबूत नहीं है।
हम सबको पता है कि इस विवाद का हल ज़रूर निकलना चाहिए और जिस तरह से वहाँ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त से बाहर है और भारत ने इसको लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। अब आपको बताता हूँ जो बीजेपी ने ट्वीट किया उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने दीपू दास को मारा वो और दीपू दास एक ही भाषा बोलते थे, फिर भी उसे सिर्फ इसलिए घसीटा पीट पीट कर मारा गया, जला दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। इस तरह की बात लिखिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी इस तरह आगे बढ़ रहा है। हरगोविंदो दास और चंदन दास को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो भी हिंदू थे। इस तरह की बात बोली है बीजेपी ने। आपको जो फसाद की जड़ है ये भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल बांग्लादेश के में हाल ही के महीने में जो हिंसा की घटना हुई है उसमें कुछ मुख्य कारण है। पहला, कुछ इलाकों में अफवाहें फैली, निजी विवाद हुए और भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं हुई। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष भी वहां देखने को मिला कि किस तरह से अनस्टेबिलिटी है, सत्ता का संघर्ष चल रहा है। और ये भी देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैली जिसकी वजह से वहां पर तनाव फैला और इस तरह की घटनाएं सामने आई। हालांकि हिंसा की घटनाओं पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसको लेकर भारत में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और हालात को भारत ने संवेदनशील बताया है। बांग्लादेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर सतर्क है, वहीं भारत क्षेत्रीय स्थिरता और मानव अधिकार को लेकर चिंता जता रहा है। ये दोनों देशों के बीच का मसला नहीं है। दरअसल जिस तरह से अल्पसंख्यक टारगेट हो रहे हैं इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश पर दबाव पड़ना चाहिए कि वो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोके और वहां पर कानून और व्यवस्था का राज कायम हो। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कई सवाल खड़े होंगे। ये वीडियो को इसलिए जरूर बताइए। धन्यवाद। वहां हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। देखिए उनकी रिपोर्ट। तो ये वो पेड़ है मेमन सिंह में जहाँ पर दीपू दास को लाया गया था और यहाँ जला दिया गया था। इसी पेड़ को दीपू दास को बांधा गया था। ऊपर की पत्तियां जली दिखाई दे रही हैं, नीचे के अवशेष साफ कर दिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो ढाका पुलिस है और इसी के साथ जो वोकला पुलिस है, वोलुका पुलिस, उसकी डिटेक्टिव ब्रांच आई थी जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यहाँ तमाम सारे लोग थे। शाम का समय था, दुकानें खुली थी, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता और इसी पेड़ के नीचे दीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया और जला दिया गया। पुनीत, हम लोग चाहते हैं हिंदुओं को जीने दो, हिंदुओं को जीने का अधिकार है। हिंदू कभी किसी को नहीं मारता। आज हमारी बहन बेटी को चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के उनके वस्त्र उतार के नंगन करके सड़कों पे चीरहरण करा जा रहा है। सनातन का, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। हिंदू सनातन कभी नहीं कहता किसी को मारो। हम तो ये कहते हैं, हमारे संत महाराज कहते हैं जियो और जीने दो। तो लेकिन आज हमारे देश में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और से बहुत से देशों में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसका विरोध करते हैं, मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। रोकेंगे लेकिन हम नहीं रुकेंगे। जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। अभी तो ये बहुत छोटी संख्या में एक देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो भारत माँ से प्यार करते हैं, वो सभी का आशीर्वाद, सबका सहयोग है। हम आगे बढ़ेंगे और बैरियर भी तोड़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा हो। हमारा कोई यहाँ पे और नहीं है, लेकिन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हिंदुओं की रक्षा करो। मोदी जी हाथ जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा करो। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।